नजरीन, फ़तह अफ़गानिस्तान का तारीख़ी दिन। अफ़गानिस्तान के नए सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कौम से पहला खिताब पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों से आंसू। 1400 साल पहले फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर दी। आज दुश्मन भी मुल्ला अब्दुल गनी के दीवाने हो गए। पूरा काबुल अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक तालिबान जिंदाबाद के नारे। आज हक बातिल पर गालिब आ गया। 20 साल जंग लड़ने के बावजूद अमरीकी फ़ौज चोरों की तरह अफ़गानिस्तान से भाग निकली। अमरीका समेत 62 आलमी ममालिक ने सर जोड़ लिए। आज कहवा पीने वाले शराब पीने वालों पर बाजी ले गए। जदीद असला, गोला बारूद, टैंक और जंगी तैयारे ईमान की ताकत के आगे रेजा रेजा हो गए। तालिबान ने मोहम्मद बिन कासिम और सल्तनत उस्मानिया की तरह 21वीं सदी की मिसाल कायम कर दी। वीडियो में आगे चलकर तफसील से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पहले खिताब के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अमरीका ने तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का सिग्नल कैसे दिया है और तुर्की ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर कौन सी जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी मुहैया कर दी है। नाज़रीन, मुसलसल 4 माह के जिहाद के बाद अफगान मुजाहिदीन बिलाखिर अल्लाह की नुसरत से अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और इस मौके पर अफगान मुजाहिदीन के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तारीखी ऐलान करते हुए तमाम हुकूमती फोर्स और सियासतदानों और मुजरिमों को माफ़ करने का ऐलान किया है। इस वक्त अफगान मुजाहिदीन को दुनिया भर से इस ज़बरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जा रही है और आइंदा उनके साथ काम करने का अज़म भी किया जा रहा है। अगर दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि अफगान मुजाहिदीन ने 1400 साल बाद फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर दी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लातदाद शहादतों के बाद भी मुजाहिदीन सरबराहान की जानिब से आम माफ़ी का ऐलान किसी मोजज़े से कम नहीं है। इस तारीखी मौके पर अफगान मुजाहिदीन के नायब अमीर और मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तारीखी खिताब किया है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रिक्कत तारी कर दी है। इस तारीखी खिताब में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तारीखी अल्फाज कहते हुए बयान में कहा कि अब तालिबान के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आ गया है। अपनी तकरीर में उनका ये कहना था कि मैं अफगानिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अवाम को अजीम फतूहात पर मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसी तौर पर काबुल के रहने वालों को। उनका मजीद ये कहना था कि मुजाहिदीन को हमारा ये पैगाम है कि हमने जिस तरह कामयाबी अफगानिस्तान में हासिल की ये सोचा भी नहीं था और इस तरह तवक्को भी नहीं की थी, लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी कि अल्लाह ने ऐसी कामयाबियां हमारे नसीब में कर दी। इसलिए हम सबको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसा ना हो कि हम में से कोई तकब्बुर और गुरूर की वजह से अपना सर बुलंद कर ले। नाज़रीन, तालिबान जंगजुओं से मुखातिब होते हुए उनका ये कहना था कि अब जो वक्त है आप पर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब हमारा इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है। हमें इस बारे में काम करना है कि हम किस तरह अपने अवाम की जान माल, मुल्क के अमन अमान और अवाम के सुकून को यकीनी बना सकें। अपनी तकरीर में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का अफगान अवाम से कहना था कि हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें इतनी अजीम फतूहात से नवाजा है उसी तरह हम आपकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के लिए हद्दुल वसा कोशिश करेंगे और इसको यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब अमरीका ने इतवार को 65 से ज़ायद ममालिक की क़यादत करते हुए तालिबान पर जोर दिया कि वो अफगानों को मुल्क छोड़ने दें। उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को खबरदार किया कि ज़्यादतियों की सूरत में उनकी जवाब तलबी होगी। अमरीका के महकमा ख़ारजा ने अपने करीबी इत्तेहादियों का दस्तखत शुदा एक बयान जारी किया, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ट्विटर पर लिखा कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका आलमी बरादरी के साथ इस बात को दोहराता है कि जो वहाँ से जाना चाहता है उन्हें ऐसा करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान भर में ताकत और इख्तियारात रखने वालों की जिम्मेदारी और जवाबदेही के वो इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। उधर अमरीका ने काबुल में अपने सिफारत खाने पर झंडा उतार लिया और उसका तकरीबन तमाम अमला हवाई अड्डे पर मुंतकिल हो चुका है, जहाँ अमरीकी अफवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल रही है। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि हम हामिद करज़ई बैन अवी हवाई अड्डे को महफूज बनाने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान से अमरीकी और उसके इत्तेहादी एहलकारों की शहरी और फौजी परवाज़ों के जरिए महफूज रवानगी मुमकिन हो सके। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि सिफारत खाने के तकरीबन तमाम एहलकार एयरपोर्ट मुंतकिल हो गए हैं, जिनमें कायम मुकाम सफीर रोस विल्सन भी शामिल हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी परचम सिफारत खाने के अहाते से नीचे उतार लिया गया है और अब सिफारत खाने के अमले के पास महफूज है। अमरीका ने सिफारत खाने के अमले के साथ साथ इन अफगानों को निकालने के लिए एयरपोर्ट पर 6000 फौजी भेजे हैं, जिन्होंने अमरीका की बतौर मुतरज्जम मदद की या फिर दूसरे तरीकों से ताउन किया और वो अब इंतकाम का खौफ रखते हैं।
नाज़रीन, अफगानिस्तान में तारीखी ज़िल्लत उठाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को अपने जानशीन जो बाइडन से ये मुतालबा किया कि वो तालिबान के अफगानिस्तान पर तेज़ी से कब्जे पर इस्तीफ़ा दे दें। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि जो बाइडन ने अफगानिस्तान में जो होने की इजाज़त दी, इसके लिए शर्मिंदगी से मुस्ताफ़ी होने का वक्त आ गया है। तालिबान ने इतवार को काबुल का कंट्रोल संभाल लिया, जो कि जो बाइडन की जानिब से मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर करदा 31 अगस्त की डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले हुआ। ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीका ने 2020 में दोहा में तालिबान के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत अस्करियत पसंदों से मुख्तलिफ हिफाजती ज़मानतों के बदले में अमरीका मई 2021 तक अपने तमाम फ़ौजियों को वापस बुला लेता। जब जो बाइडन ने इस साल के आगाज़ में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने फ़ौजी इनखला की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया और इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी। ट्रंप ने इस इक़दाम पर बाइडन को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो अब भी सदर होते तो ये बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा कामयाब इनखला होता। उन्होंने इतवार को एक और बयान में कहा कि जो बाइडन ने अफगानिस्तान के साथ जो किया वो अफसानवी है, ये अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बाइडन को घर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि इनखला का इंतज़ाम गलत था। नाज़रीन, दूसरी जानिब तुर्की ने बहरी जहाज़ मिल्जम क्लास पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया है। ये जहाज़ जदीद तरीन सेंसर्स और हथियारों से लैस है। पाक बहरिया की दिफाई और हरबी सलाहियतों में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद कॉर्वेट की शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई कुव्वत में इजाफा होगा, जबकि सैयद उर्दगान का कहना था कि तुर्की के अवाम पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मिल्जम क्लास जहाज़ ज़ेर-ए-आब, सतह-ए-आब और फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और जदीद जंगी निज़ाम से लैस होंगे। ये कॉर्वेट्स पाक बहरिया की दिफाई और हरबी सलाहियतों में खातिर खा इजाफा करेंगे। मिल्जम क्लास जहाज़ पाक बहरिया की काइनेटिक सलाहियतों में इजाफा करेंगे। जहाज़ बहर हिंद में अमन इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। ख्याल रहे कि पाक बहरिया के लिए 4 मिल्जम क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहिदा 2018 में तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की दे चुका है, जबकि 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब तुर्की ने बहरी जहाज़ मिल्जम क्लास पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया है। ये जहाज़ जदीद तरीन सेंसर्स और हथियारों से लैस है। पाक बहरिया की दिफाई और हरबी सलाहियतों में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद कॉर्वेट की शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई कुव्वत में इजाफा होगा, जबकि सैयद उर्दगान का कहना था कि तुर्की के अवाम पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मिल्जम क्लास जहाज़ ज़ेर-ए-आब, सतह-ए-आब और फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और जदीद जंगी निज़ाम से लैस होंगे। ये कॉर्वेट्स पाक बहरिया की दिफाई और हरबी सलाहियतों में खातिर खा इजाफा करेंगे। मिल्जम क्लास जहाज़ पाक बहरिया की काइनेटिक सलाहियतों में इजाफा करेंगे। जहाज़ बहर हिंद में अमन इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। ख्याल रहे कि पाक बहरिया के लिए 4 मिल्जम क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहिदा 2018 में तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की दे चुका है, जबकि 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।